तो आज हम लोग क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे सीडीपी के, और ये पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपका जो जुलाई में सीटेट होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा काम के कुछ क्वेश्चंस है जो हर साल रिपीट होते हैं और आपको पैटर्न पता चल जाएगा। तो प्रैक्टिस जरूर से करना, जो मैं आज वाला मॉक करा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है असर्जन रीजन से स्टार्ट हुआ है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ 12-year अमाना gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the maths problem on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would embarrass। तो पहला हमारा एसरेशन यही कह रहा है कि भाई अगर कोई टीचर, मतलब ऐसे होता नहीं, हम लोग छोटे होते हैं और कोई टीचर अगर ब्लैक बोर्ड पे बुलाता है तो हम लोग इतना डर जाते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन हमें आता भी है तो हम लोग इतना एंजाइटी हो जाती है, इतना डर जाते हैं, उस टीचर के सामने कंफर्टेबल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हम वो ब्लैक बोर्ड पे जाते एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात एकदम सही है और इसका रीजन हमें दिया है कि व्हेन स्टूडेंट फील अनसेफ एंड एंजियस देयर लर्निंग एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है, मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भाई अगर तुम मुझसे डर जाओगे, अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है, उसके साथ टीचर के साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, तो वो भाई बच्चा वो डेफिनेटली भूल जाएगा। और ऐसा अभी भी बच्चों के साथ होता है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप पेपर देने गए, आपको डर लग रहा है, आपको एंजाइटी हो रही कि भाई मैं पेपर निकाल पाऊंगा कि नहीं, तो डेफिनेटली आप उस हिसाब से पेपर नहीं कर पाओगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मतलब आप कोई क्वेश्चन है, डर लग रहा है, तो आप जाओ, फिर जो चीज आती है ना वो भी नहीं कर पाते हो, तो ये चीज होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे मेरे सामने जो अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो यहां पे लिखा हुआ है, इन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर आइडेंटिफाई डिफिशिट्स in children and correctly label them, segregate children based on different academic capabilities, modify the curriculum pedagogical strategy to suit varied needs of children। अब देखो यहाँ पे समावेशी कक्षा की बात की है, तो भाई समावेशी कक्षा का जो बेस्ट आंसर होगा वो यहाँ पे यही होगा कि बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है, ठीक है। यहाँ पे सेग्रीगेट का तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें इसमें गलत लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहां पे जो बेस्ट आंसर और सूटेबल आंसर होगा हमारा जो है वो ये होगा, ना कि ये होगा, ठीक है। सेकंड हमारा थर्ड वाला जो है इसका आंसर होगा, सेकंड वाले पे जिसने भी टिक मारा है उसका जो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है इस सेग्रीगेट वर्ड को ना देख करके टिक मार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे जो मेरे सामने अगला क्वेश्चन दिया ये है हमारा इंक्लूजन। इंक्लूजन का जो है हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पे एजर्शन दिया है कि भाई लोकेश जो है उसको ट्रबल विथ क्लासिफाइंग कॉन्सेप्ट दिल्ली एज अ सबसेट ऑफ अनदर इंडिया। तो इसको बहुत ज्यादा ट्रबल हो रहा है, और इसका रीजन दिया है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशन अफेक्ट मेमोरी एंड लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। हिंदी में यहाँ पे लिखा है कि ये समझने की भावनाओं, स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्वयं विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। तो देखो दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है, बट इन दोनों का कोई आपस में कोई लिंक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा कह रहा है कि भाई एज पर जीन पियाजे थ्योरी अब ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे बोला है कि भाई बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि भाई बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जो मैच्योरेशन है उसका कोई रोल प्ले नहीं होता है इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बात मुझे नहीं लगता सही है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि लर्निंग एक्सपीरियंस डिपेंड अपॉन चिल्ड्रन करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन। ये बात एकदम यहाँ पे सही है, सीखने के अनुभव बच्चों को संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि मेमोराइजेशन ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, प्रीवियस नॉलेज ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है जीन पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो मेन स्टेटमेंट है वो यही है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ चुका है, एंड यहाँ पे असर्शन रीजन फिर से है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल करिकुलम एडॉप्टेशन शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन,
ठीक है। उसके बाद बोला कि स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम। तो भाई देखो यहाँ पे जो स्पेशल चिल्ड्रन है और जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन करके दोनों चीजें जो है गलत बोली गई। यहाँ पे अगर मैं हिंदी में भी तो बताऊं, यहाँ पे लिखा है कि एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निरस्तर करने की निर्देशन किया जाना चाहिए, तो कि गलत है भाई। ठीक है, तो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा दोनों बातें जो है वो यहाँ पे गलत होंगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है कह रहा है कि भाई देखो क्वेश्चन ये वाला अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि 10-year-old Kakuli is struggling with difficult math problem। ठीक है, वॉट कैन अ टीचर टू डू इनहांस हर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। में कोई छोटी बच्ची है 10 ईयर की, उसको जो है मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या टीचर को करना चाहिए उसकी प्रॉब्लम स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए? तो गिव हर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, नहीं। टेल हर टू स्किप द प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। इंकरेज टू कीप हर ट्राइंग टू ऑफर स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है भाई, हमें उसे इंकरेज करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, स्कैफोल्डिंग करना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है फॉलोइंग लेव वाइगॉट्स्की आइडिया अ टीचर शुड। अब यहाँ पे लेव वाइगॉट्स्की, देखो भाई जीन पियाजे का जो जीन पियाजे, लेव वाइगॉट्स्की और कोलबर्ग, भाई ये तीनों चीजें अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं हर उस पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि भाई लेव वाइगॉट्स्की के आइडिया से टीचर को क्या करना चाहिए। तो भाई यहाँ पे डिस्करेज द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद लिखा है क्या दे, विद्यार्थी द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रोत्साहित करना चाहिए, कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद लिखा है कि अपने विद्यार्थी के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग, प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना अपने। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि भाई एक और, अब यहाँ पे कोलबर्ग थ्योरी पे क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है भाई वो करेक्ट है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि कोई कोई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सारी स्टेटमेंट सही होती है, बट हमें उसमें से बेस्ट स्टेटमेंट ढूंढनी होती है। अब जैसे कि यहाँ पे पहले में लिखा है कि इट डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्ट स्टेज फॉर प्रोग्रेशन ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखो बात तो सही है, लेकिन ये कुछ उतना अच्छा निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, इट बेस्ड ऑन द स्टडी थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखो एक्सपेरिमेंट तो किया गया था, लेकिन उस चीज को इतना निकल के नहीं आया। ठीक है, ऐसा इतना कुछ क्लियरिटी इसमें नहीं है स्टेटमेंट में। दूसरा है इट प्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन टू स्टूडेंट। देखो यहाँ पे चिल्ड्रन, तो ये बात भी सही है, लेकिन इसका भी कुछ क्लियरिटी नहीं निकल रही है। हमको क्या देखना है, हमको ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना है कि भाई वो पूरा किस पे निर्भर है, किस स्ट्रक्चर पे चल रहा है वो। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा इट टेक्स इनटू अकाउंट इफेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड जेंडर ऑन मोरल रीजनिंग। ये बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। यहाँ पे लिखा है कि ये नैतिक स्तर पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है तब। ठीक है, ये चीज जो है, ये अगर आप ये 3 ऑप्शन देखोगे ना, ये तीनों एक दूसरे जैसे हैं, बट यहाँ पे जो सबसे अलग ऑप्शन है वो ये है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आपको अपना बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, उसमें से बेस्ट वही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज। देखो हार्वर्ड गार्डनर का तो भाई आता ही, हर बार एक क्वेश्चन इसका आता है। यहाँ पे लिखा है कि इंटेलिजेंस चेंज ओवर टाइम, इंटेलिजेंस प्राइमरली इनहेरिटेड, इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। पहली बात तो एक्यूरेट इसको कर ही नहीं सकते हैं। इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रिडिक्ट। देखो इंटेलिजेंस को हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धि, यहाँ पे लिखा हुआ सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनुमान लगाना, यहाँ पे हम जो है एक्यूरेट की कोई बात यहाँ पे हम कर ही नहीं सकते इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे लिखा भी फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ परफॉर्मेंस गोल। देखो परफॉर्मेंस गोल जब भी आता है तो यहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे से गुड ग्रेड पाने के लिए जो है कंपटीशन करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अ स्टूडेंट स्टडी हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स एंड बी बेटर देन अदर। ये होगा इसका जो है आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 लिखा यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पे लिखा है गिविंग लर्नर्स वेरियस वे एक्यूरिंग इंफॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड ऑल लर्नर। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। एंड यहाँ पे लिखा है कि सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना
तदनुसार चुनौतियां की पेशकश करना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है डस नॉट इन्वॉल्व प्रैक्टिस फॉर्म लेबलिंग। यहाँ पे भाई लेबल, ये लेबल वाला जो है ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे लिखा है कि भाई विजुअली चैलेंज जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या, भाई ये क्वेश्चन भी पिछली बार कई बार आ चुका है। इसमें भाई हम लोग ब्रेन लिपि का यूज करते हैं जिसका जो टेक्टाइल का बना होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 कह रहा है कि चेंज इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिलीज, पीयर्स एंड फ्रेंड्स आर स्टडी अंडर किस में। अब देखो यहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स, इंटरपर्सनल, ये सब सोशली बात हो गई, सोशल हो गया ये। तो इसका आंसर होगा भाई साइको सोशल, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 हमसे कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल। रेसिप्रोकल टीचिंग, यार ये भी हर बार आया हुआ है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है हमसे द बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स, पर्सनैलिटी ट्रेड्स दैट कल्चर कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रिफर्ड टू एज। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई एक अगर कोई जेंडर है उसका हमें नेचर कैसे, अगर उसका नेचर, उसका पर्सनैलिटी किसी अच्छी है, किसी की वो कल्चरली है, अप्रोप्रिएट है, एटीट्यूड है, बिहेवियर उसका अच्छा है, तो वो एक तरीके से उसका जेंडर रोल डिफाइन करता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज है कि भाई उसका कल्चर डिफाइन करता है कि वो किस अच्छे कल्चर से आया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि वाइल प्रपोजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज and thinking process left by Vygotsky conceptualized language is an cultural tool which facilitates cognition in multiple ways, फॉर्म एंड इगोसेंट्रिक नहीं, हिंड्रेंस बाधा मतलब नहीं। यहाँ पे लिखा भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान में संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसका आंसर है भाई कल्चरल टूल। वाइगॉट्स्की ने क्या कल्चरल टूल की बात करी थी ना, तो बस। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाय एनालिटिकल थिंकिंग। ये एक नंबर तो आपके पक्के होने चाहिए क्योंकि हर बार आता है। इसमें क्या होगा, इन विच ईयर, ईयर याद किया जा सकता है, कंट्री याद की जा सकती है, फैक्टर नहीं याद किया जा सकता, फैक्टर हमें सोचना पड़ता है। इसमें हु वाज द लीडर ये भी याद किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एसर्शन और रीजन का जो हमारे पास क्वेश्चन है, और ये हमसे कह रहा है एज कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स हैव इनिएट टेंडेंसी टू बी, अच्छा गर्ल्स आर जेनेट। इसमें बॉयज और गर्ल्स को मतलब गर्ल्स की तरफ ज्यादा जो है दिया जा रहा है। ये सीधा सीधा जो है दोनों बातें यहाँ पे गलत निकल के आ रही, क्योंकि इसमें बॉयज को पीछे और गर्ल्स को मेन रखा जा रहा है। यहाँ पे लिखा है कि गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव, वीकर देन बॉयज, इस तरीके से। तो भाई दोनों बातें यहाँ पे गलत है, सीधा सीधा पता चल रहा है। इसका ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 हमसे कह रहा है टीचर वांट्स टू इनेबल मीनिंगफुल एनालिटिकल लर्निंग इन हर क्लास बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट देयर प्रियर नॉलेज एंड टू न्यू कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रैटेजी वुड बी मोस्ट। अब देखो यहाँ पे टीचर क्या करना चाह रहा है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को ताकि वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को न्यू कॉन्सेप्ट में जो है कनेक्ट कर पाए। तो लेक्चरिंग ऑन न्यू मटेरियल, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद अ लिस्ट ऑफ की टू मेमोराइज नहीं, असाइन स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट बुक आंसर एट द एंड नहीं। यहाँ पे आस्क स्टूडेंट टू शेयर देयर ओवर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू न्यू मटेरियल दैट कनेक्ट देम टू टॉपिक नहीं, कुछ इतना खास तो लगा नहीं। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू कंप्लीट टास्क रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल। तो इसका जो आंसर होगा आस्क स्टूडेंट टू शेयर देयर ओवर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू न्यू मटेरियल एंड देन कनेक्ट देम टू द टॉपिक। ठीक, एक बात तो ये निकल के आएगी, छात्र से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें उस विषय से जोड़ना। छात्रों को नई सामग्री संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके बारे में चरण दर मार्गदर्शन प्रदान करना। तो भाई यहाँ पे अगर मैं इन दोनों स्ट्रैटेजीज में अगर मैं जाऊंगा तो सबसे पहले भाई यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू कंप्लीट अ टास्क रिलेटेड टू न्यू मटेरियल and ask student to share their own experience related to new material then connect to the topic। तो यहाँ पे मैं हिसाब से इसका जो आंसर है वो 4 होना चाहिए, लेकिन अब आंसर की के हिसाब से जो इसका आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर, जहां तक मैंने देखा था इसका आंसर 3 दिया, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर 4 होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई असेसमेंट फॉर स्टूडेंट। अब देखो असेसमेंट फॉर हमारा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, हम जो भी असेसमेंट लेते हैं उसमें प्रीवियस नॉलेज का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल एग्जाम दैट कवर्स मटेरियल लर्न थ्रू टर्म नहीं, यहाँ पे लिखा क्विज ब्रेनस्टॉर्मिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास टू चेक प्रियर नॉलेज। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। हम प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हैं चेक करने के लिए कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 21 असर्शन रीजन। यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर स्ट्रेस कीप स्टूडेंट ऑन देयर टोज फैसिलिटिंग मीनिंगफुल लर्निंग। अच्छा, बच्चे को डरा के तुमको लग रहा है कि भाई वो मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएगा। लैंग्वेज इज गवर्न ओनली बाय एक्सटेंसिंग फैक्टर। भाई देखो दोनों बातें ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखो हम लोग कोई भी मैथ्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों करते हैं। उसके बाद लिखा है प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अबाउट अमंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वाइगॉट्स्की का एक और क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन वाइगॉट्स्की के निकल के आए हैं। वाइगॉट्स्की व्यू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉट्स्की किस तरीके से कॉग्निटिव को देखता है भाई। हम लोग वाइगॉट्स्की में क्या पढ़ते हैं, कल्चरल टूल्स, सोशलाइजेशन। इसमें सोशलाइजेशन कहाँ पे आपको दिख रहा है, इंडिविजुअल एक्टिविटी, ये तो अलग अलग हो गया। इफेक्टिव एडॉप्टेशन टू द एनवायरमेंट नहीं। यूनिफाइड ये भी अलग हो गया। इसका आंसर है कोलैबोरेटिव, सहयोग प्रक्रिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है कि यू आर अ टीचर हु वांट्स टू इनकरेज योर स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू लाइकली टू फॉस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। असाइनिंग अ प्रोजेक्ट नहीं। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ ओपन एंडेड क्वेश्चन टू कम अप देयर ओन सिचुएशन, ये बात इनको सही लग रही है। उसके बाद कह रहा है कि गिविंग स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस टेस्ट नहीं। लेक्चरिंग नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाय प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन टू कम अप देयर ओन सॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। देखो ये 25 एक लौता सीटेट का ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको खाली याद कर लेना है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो यहाँ पे जो होगा, हम पहले बताएं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ के बताते हैं कि फिजा है, उसको प्रॉब्लम होती है टॉपिक एक्स पे, बट उसको जेड में इंटरेस्ट है, ठीक है। जेड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और उसमें फोकस कर पाती है। तो यहाँ पे उसकी कौन सी एबिलिटी है, यहाँ पे भाई सीधा सीधा इसका आंसर है मेटाकॉग्निशन। पिछली बार भी कई बार क्वेश्चन आया है और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है सीटेट का आंसर इसका मेटाकॉग्निशन ही होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 हमसे कह रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक। भाई देखो डायग्नोस्टिक क्या होता है, किसी वीकनेस को उसको फुलफिल करना है। डायग्नोसिस मतलब है रिमेडियल टीचिंग। अगर बच्चा वीक है तो रिमेडियल टीचिंग दो, उससे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, वीकनेस को खत्म करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा टू गिव स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिकली एसेस देयर वर्क ऑफ देयर पीयर नहीं, टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड पैटर्न एंड डिजाइन करियर प्रोग्राम एज पर देयर नीड्स। ये होगा इसका आंसर, टू उसको आइडेंटिफाई करना कि उसके लिए क्या जरूरत है, ठीक। और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 27 वाइल देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंस येट मोस्ट स्टूडेंट विद ऑटिज्म। भाई देखो जो ऑटिज्म वाले होते हैं ना वो ज्यादा सोशल नहीं हो पाते, उनको कम्युनिकेशन करना नहीं आता है, वो अपने में ही जो है इमेजिनेटिव रोल प्ले करते हैं। जैसे कि जैसे आप हो, ठीक है, आप दो लोगों के साथ बात करने में आपको शर्म आ रही है, लेकिन अगर बात कहें अपने में बोलने की तो आप अपने में बोलोगे, लेकिन दूसरों के सामने बोल नहीं पाओगे। तो इसका जो है अगर ऑप्शन पढ़े, यहाँ पे लिखा है एक्वायर एडवांस सोशल इमोशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिमॉन्स्ट्रेट एडवांस कम्युनिकेशन स्किल। भाई ये कैसे हो सकती है, इसको ये हो ही नहीं सकती दोनों बातें। एक्सप्रेस स्ट्रिक्ट एडरेंस नहीं। तो यहाँ पे जो है बात जो निकल के आती है वो ये आती, परफॉर्म सुपीरियर स्किल्स ऑफ इमेजिनेटिव प्ले, ठीक है। वो अपने अपने में ही वो इमेजिनेटिव प्ले करता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जीन पियाजे का एक और क्वेश्चन है, जीन पियाजे प्रिसीव्स। अब देखो अगर जीन पियाजे और लेव एर्गोट्स्की आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ये एक ही बार में कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले सीधा सीधा पढ़ना। देखो ईगोसेंट्रिक क्या होता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब होता है कि बच्चा अभी मैच्योर नहीं है, अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, ठीक है। उसके बाद लेव एर्गोट्स्की का मतलब है कि भाई लेव एर्गोट्स्की प्राइवेट स्पीच में बिलीव करते हैं एंड सेल्फ रेगुलेशन में बिलीव करते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा ईगोसेंट्रिक स्पीच सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता है, प्राइवेट स्पीच की बात ही नहीं की पियाजे ने। तो पहली बात तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
उसके बाद चलते हैं 29 पे। 29 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट वुड एडवोकेट्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन? चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड, सोसाइटी करप्ट देम, नहीं। चिल्ड्रन आर नेचुरली अनसिविलाइज्ड एंड सोशलाइजेशन नेसेसरी टू देम मोरल ह्यूमन बीइंग्स, नहीं। चिल्ड्रन आर बोर्न इन सोशल कल्चर इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट इन दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस देयर डेवलपमेंट, ये इसका जो होगा आंसर होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन का आंसर भाई आप मेरे को आंसर करके जरूर से बता देना क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटी टू प्ले एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड, ठीक है। बात एकदम सही लगा, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने, अपनी दुनिया की खोज करने का अवसर मिलते रहे, बात सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन इज अ यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट। भाई देखो बच्चा जो होता है, अगर आपने डेवलपमेंट पढ़ा होगा, डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट रेट पे होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं होते, सबकी सिचुएशन, सबके एनवायरनमेंट अलग अलग होते हैं। किसी का बचपन अच्छे से बीत रहा है, उसको हर चीज मिल रही, किसी का नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे सबके जो रेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये बात एकदम यहाँ पे गलत है, तो इसका आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल। जरूरी नहीं है कि ए ट्रू हो तो आर बी ट्रू ही हो, जरूरी नहीं है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लास जो है खत्म हो जाती है। बाकी मैं और आगे मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो पे।